मॉम इन लॉ शिक्षाप्रद कहानी। शकुंतला के पैर कांप रहे थे और कमर दर्द से फटी जा रही थी। बहू को जुड़वा बच्चे होने के कारण घर में काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अपनी बेटी को बुलवाया था शकुंतला ने, मगर वह आने को राजी नहीं थी। उसका कहना था कि क्या फ़ायदा होगा, अपनी नौकरी से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी और बेटे की पढ़ाई का नुकसान अलग से। उस पर छोटी भाभी देगी भी क्या। शकुंतला सोच रही थी कि कैसा जमाना आ गया है। अब तो भाई बहन के रिश्ते में भी मोल भाव आ गया। हमारा जमाना था जब रिश्तों में केवल स्नेह, आदर, मान, सम्मान और फर्ज होता था। अब तो हर रिश्ता कर्ज थोपने लगा है। दादी, लड़की थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, मालिश करते हुए नंदा बोली। इसको थोड़ी ज़्यादा ही देखभाल की ज़रूरत है। हाँ, शकुंतला बोली। इतने में घंटी बजी। नंदा ही देखने गई। दादी, संतोष काम वाली बाई का नाम था, कि संतोष के घर से खबर आई उसकी सास गुजर गई है, तो कुछ दिन वह काम पर ना आ पाएगी। शकुंतला को लेटे लेटे ही चक्कर आने लगे। बहू की सिजेरियन डिलीवरी थी। हालांकि बेटे ने एक नर्स और एक मालिश वाली दोनों लगा दी थी, फिर भी बहू के लिए अलग से खाना पकाना, रात के समय बच्चों को गोदी में उठाना, हर रोज के नेक जतन करना, किसी आए मेहमान की आवभगत करना। बहू के टाकों में दिक्कत होने के कारण उसके डॉक्टर के पास जाने पर दोनों बच्चों को संभालना, और उस पर आज से संतोष वाली दिक्कत। घंटी बजी तो शकुंतला ने देखा बेटे का वीडियो कॉल था। बड़ा बेटा और बहू अमेरिका में रहते थे। कैसी हो माँ? अनुज ने पूछा। और इस वक्त तो यह भी एक काम ही बढ़ गया मेरे लिए, और फिर कुछ दिनों के लिए काम वाली कहाँ मिलती है। और तू बता, बच्चे और सुमेधा ठीक है? कहाँ हैं? कहीं नज़र नहीं आ रही। अरे माँ, वह कहीं गई है। माँ की आवाज़ से अनुज महसूस कर सकता था उनके दर्द को। तुम सब आ रहे हो ना फंक्शन के लिए? हाँ माँ, चलो अब रखता हूँ। ये कहकर अनुज ने फ़ोन रख दिया। शकुंतला को समझ नहीं आ रहा था कि वह सब कैसे मैनेज करे। इतने में नंदा तेल गरम करके ले आई। बोली, लाओ दादी, तुम्हारे पैरों की भी मालिश कर दूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने बहू की खिचड़ी भी बना दी है और दूध भी उबाल दिया है। तुम थोड़ी देर लेटी रहो, तुम्हें आराम मिलेगा। शकुंतला को लगा जैसे उसे कोई मुट्ठी भर सुकून दे गया। घंटी फिर से बजी तो नंदा ही गई गेट खोलने। नंदा के हाथों और सिर पर सूटकेस देख शकुंतला बैठी हो गई। सामने थी बड़ी बहू। शकुंतला का मुंह और आंखें खुली रह गई। जी मैं ही हूँ, पैर छूते हुए सुमेधा बोली, और उनके पैरों को पकड़कर बेड पर कर दिया। अब मैं आ गई हूँ, आप सिर्फ बच्चों और जया को ही संभालना। काम और घर संभालने के लिए मैं आ गई हूँ। मोमिन लो। उसके गालों को खींचकर सुमेधा बोली, यह आपके
काम करने का नहीं, आराम करने का समय है। इतने में नंदा चाय बनाकर ले आई और चाय पीते हुए शकुंतला सोच रही थी कि कौन सी बेटी सगी है, माँ कहने वाली या मोम इन लो कहने वाली। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। आपकी इस बारे में क्या राय है? चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।